नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे, क्या क्या पॉइंट्स रहने चाहिए। ठीक है, जो भी हम प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे उसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें ऐड करने चाहिए, वो सारे पॉइंट्स आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? सबसे पहले आपको ये लिखना होगा कि प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट आपको दिया हुआ है उसका टाइटल वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। ठीक है। सेकंड आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोजेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा या इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लाइंस का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा आपको क्या लिखना है? फिर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है प्रोजेक्ट के अंदर, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स है प्रोजेक्ट के अंदर या जिसके ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा है उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको डिस्क्राइब करना है, हर एक पॉइंट को। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, चौथा आपको क्या लिखना है? नेक्स्ट आपको जो लिखना है इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे जिससे आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है या जो भी कंपोनेंट्स का यूज़ करके आप प्रोजेक्ट बनाए हैं उन सारे कंपोनेंट्स को बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंटेशन पे देखना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन, इसके बारे में देखना होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद आपको विजुअलाइजेशन, ठीक है, विजुअलाइजेशन के ऊपर भी आपको ये करना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपका प्रोजेक्ट आउटपुट में कैसा दिखता है। ठीक है, आउटपुट में आपका प्रोजेक्ट कैसा दिखता है वो भी आपको रिपोर्ट में ऐड करना है। ठीक है। उसके बाद आपको 6th पॉइंट में क्या लिखना पड़ेगा? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वो ये है कि आप इमेज ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस 6 पॉइंट के पहले इमेज आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। इमेज ऐड इज़ अलाउड। ठीक है, क्योंकि अगर आपको प्रोजेक्ट आपका आउटपुट में कितना अच्छा दिखाता है या कितना अच्छा दिखता है, अगर वो आपको शो करना है दूसरे को, तो आपको ये करना है, तो आप इमेज ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये जब हो गया आपका विजुअलाइजेशन, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या दिखाना है? कंक्लूशन। ठीक है, मतलब आप क्या कंक्लूड कर रहे हो ये पूरे प्रोजेक्ट के थ्रू, आप वो दिखा सकते हो। अब वो आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या लिखना है? फ्यूचर स्कोप, मतलब इसके ऊपर बाद में क्या क्या रिसर्चेस वगैरह की जा सकती है वो भी आप बता सकते हो। ठीक है। सो ये 7 चीज़ आपके प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होनी ही चाहिए, होनी चाहिए, तभी जाके आपका होगा। और इसको आपको मैक्सिमम 5 से 6 पेजेस के अंदर आपको इसको लिखना होगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, 5 से 6 पेजेस के अंदर लिखिएगा। ठीक है। अगर अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वो क्या है कि प्रोजेक्ट टाइटल के अंदर हम क्या लिखेंगे, और ये ध्यान से देखना है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइटल में क्या लिखना है वो आप ध्यान से देखिए। अब ये देखिए, आपको प्रोजेक्ट टाइटल कॉलम के साथ आपको क्या करना है, पहले ये भी देखना होगा। ठीक है, तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको अगर मैं ये ऐसा एक तो बॉक्स बनाता हूँ तो कैसे आपको लिखना है, सबसे पहले वो देखिए। यहाँ पे आपका रहेगा प्रोजेक्ट टाइटल, मैं बस एक पर्टिकुलर जगह का दिखा रहा हूँ। प्रोजेक्ट टाइटल आपका रहेगा जो भी आपका है, सॉरी यार, एक सेकंड रुक जाओ, है ना, ये प्रोजेक्ट टाइटल है, अरे यार, हाँ, प्रोजेक्ट टाइटल है। उसके बाद आपका नाम, नेम होना चाहिए यहाँ पे, जो भी आपका नाम है। उसके बाद आपका इंटर्नशिप का जो रोल है वो लिखना है। इंटर्नशिप डोमेन, ठीक है, इंटर्नशिप डोमेन ऐसा भी, या आप सिर्फ इंटर्नशिप डोमेन ऐसे नहीं, आप ऐसे लिख दो डोमेन, ये भी चलेगा। ठीक है, इसमें आपका जो भी डोमेन है वो लिखना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ड्यूरेशन का बात चाहे तो आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है। और उसके बाद आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन का आपका नाम, आपको नाम लिखना होगा। ठीक है, अगर आप कहीं से पेड इंटर्नशिप कर रहे हो तो जिस ऑर्गेनाइजेशन से पेड इंटर्नशिप कर रहे हो उसका नाम लिखना है। अगर आप किसी से फ्री में इंटर्नशिप कर रहे हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद बाकी का सेम ही है, इंट्रोडक्शन है। उसके बाद की पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, उनको थोड़ा एग्जैगरेट करना है, थोड़ा बताना होगा, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद समरी आप चाहे तो दे सकते हो। ठीक है, समरी इफ़ यू वांट यू कैन गिव। ठीक है, तो वो आपको कहाँ देना है? कंक्लूशन के पहले, यानी कि इस जगह पे आपको समरी देना है। अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं भी दोगे तो चलेगा, कंक्लूशन देना ही है।
ठीक है। और एक आप दे देना फ्यूचर स्कोप का ज़रूरत नहीं है, आप रेफरेंसेस दे देना। फ्यूचर स्कोप रिसर्च पेपर में लिखते हैं, उससे अच्छा आप रेफरेंसेस दे दो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रहनी चाहिए। बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।